रावण के अंत के बाद जब विभीषण लंका के राजा बने तो धीरे धीरे पूरी लंका में शांति लौटने लगी। सबने नए राजा को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक राक्षस ऐसा था जो अब भी अपने पुराने स्वामी रावण की भक्ति में डूबा हुआ था। वो रोज महल के बाहर खड़ा होकर कहता, मेरे लिए सिर्फ रावण ही राजा है, मैं किसी और के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि अंधा विश्वास और अहंकार भरा हुआ था। एक दिन ये बात विभीषण तक पहुंची। उन्होंने उस राक्षस को दरबार में बुलाया और शांत स्वर में कहा, यदि तुम मुझे राजा नहीं मानते तो तुम्हें लंका छोड़नी होगी। राक्षस हंस पड़ा और बोला, चारों ओर समुद्र है, मैं ना उड़ सकता हूं और ना ही तैरना जानता हूं, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। तभी विभीषण ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा सा शंख दिया और कहा, इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लेना और समुद्र की ओर बढ़ जाना, रास्ता खुद बन जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसे खोलना मत। राक्षस को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम पानी में रखा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। समुद्र का पानी उसके सामने से हटने लगा और एक साफ रास्ता बन गया। वो डरते डरते आगे बढ़ता गया, हर कदम पर रास्ता बनता गया। आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका था। तभी उसके मन में एक विचार आया, इस छोटे से शंख में आखिर ऐसा क्या है जो समुद्र भी रास्ता दे रहा है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और आखिरकार उसने अपना हाथ खोल दिया। जैसे ही उसने शंख को देखा, उसके अंदर एक छोटी सी पत्ती थी जिस पर लिखा था श्री राम। वो जोर से हंस पड़ा और बोला, सिर्फ एक नाम मुझे समुद्र पार करा रहा है। उसने उस पत्ती को तुच्छ समझकर समुद्र में फेंक दिया और उसी क्षण चमत्कार खत्म हो गया। समुद्र का रास्ता गायब हो गया, पानी तेजी से लौट आया और एक विशाल लहर उठी। कुछ ही पलों में वो राक्षस गहरे समुद्र में समा गया। ये कहानी हमें सिखाती है, विश्वास छोटा हो या बड़ा, अगर सच्चा हो तो असंभव को भी संभव बना देता है। लेकिन जैसे ही विश्वास टूटता है, सहारा भी छिन जाता है। अगर आस्था रखते हो तो कमेंट में लिखो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।